अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होगे। और मैं भी एकदम अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ किंग वांट्स यू का 11th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। और जो थोड़े से लोग देखते हो, अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे किसी ने बोला था कि ये स्टोरी बोरिंग होती जा रही है, तो अब आप लोग ही बता दो कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाए। वैसे जो लोग देखते नहीं हैं उनको पता ही नहीं होगा कि स्टोरी में चल क्या रहा है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ये एंड ही होने वाली है, तो इसके बाद हम न्यू स्टोरी शुरू करेंगे इंशाल्लाह, जो कि होने वाली है एंग्री बर्ड। और वो एकदम थोड़ी सी रोमांटिक और थोड़ी सी फनी, बल्कि बहुत ज़्यादा ही फनी होने वाली है। और उसमें एक ह्यूज एज गैप आपको देखने को मिलेगा। तो आप मुझे देख के बता देना, देख के कैसे बताओगे, पहले बता दो कि आप उसमें किसको एज ए वाइफ देखना चाहते हो, विंग को या फिर वांगजी को। वैसे तो मैं वांगजी को ही बनाने वाली हूँ, ठीक है ना। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। वांगजी यानी कि ईबो अब विंग को सोता हुआ छोड़ के वापस आ चुका था। और अब वो 3 दिन तक उससे दूर ही रहने वाला था, क्योंकि जब तक विंग को कुछ याद नहीं आ जाता, जब तक उसके सामने सारी सच्चाई नहीं आ जाती, तब तक वो उसके सामने नहीं आ सकता, क्योंकि वो कंट्रोल खो सकता था अपना। और वो उसको अपना बनाना चाहता था, लेकिन ये तभी हो सकता था जब विंग को सब याद आ जाए। और उन दोनों का एक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये बात उसे उसकी मामा ने बताई थी। और अब आप लोग सोच रहे होगे कि वांगजी की तो मामा विच थी, तो फिर ये कौन सी मामा है? तो ये भी आपको आगे जाके पता चलेगा। मामा वो कब ठीक होगा? उसे क्यों याद नहीं आ रहा कुछ भी? ऐसे नहीं चल सकता, उसे बहुत जल्दी ठीक होना होगा। मैं कब से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। हमें उसको जल्दी से जल्दी सही करना होगा, वरना वो दोनों उसकी जान ले लेंगे। आपने कैसे उन पे भरोसा कर लिया? आप कैसे उनको उसके पास छोड़ सकती हैं? ऐसे आपको उसके साथ रहना चाहिए था। आप जानती हैं ना क्या किया उन दोनों ने? उन्होंने आपका हस्बैंड छीन लिया, उन्होंने सब ख़त्म कर दिया, मेरे जान को क्या से क्या बना दिया। वो एकदम धोखेबाज हैं। आप कैसे उन पे यकीन कर सकती हैं? बताएं ना मुझे। मुझसे गलती हो गई, मैंने वही गलती कर दी जो बहुत साल पहले किसी और ने की थी। मैं भी उन दोनों पे यकीन कर बैठी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने तुम्हें मार दिया, और मैं तो उनको अपना ही समझ बैठी थी। मुझे क्या ही पता था वो मेरे बेटे को ऐसा बना देंगे। वो तो अब जिंदा हो के भी जैसे हम में है ही नहीं। वो मेरा जान तो रहा ही नहीं ना जैसे। माँ, आप परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना। हाँ तुम हो, तुम बहुत अच्छे हो। हमने बहुत ज़्यादा गलती कर दी तुम्हें समझने में। हम तो बस उसी प्रेडिक्शन को मांग के चल रहे थे ना, जिसमें लिखा था कि तुम जान के लिए अच्छे नहीं हो, तुम उसके लिए कर्ज हो, तुम्हारा प्यार उसके लिए बुरा है, तुम उसे मार दोगे। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं उसके बारे में सच नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि जिससे मैं मिलता हूँ वो और जो मेरा मेट है वो दोनों एक ही हैं। ये मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा करता क्या? और जो भी हुआ उसमें सब शुआन और उसकी माँ का ही किया धरा है। उन्होंने ही सब चेंज किया था। ऐसा कुछ नहीं था। वो बस हमें एक दूसरे के खिलाफ करना चाहते थे। और अब भी देखें मेरा जान कैसे उन लोगों के बीच में ही है। वो दोनों कैसे उसकी माँ और भाई बनकर उसके साथ हैं, और आज नहीं तो कल वो शायद उसे सैक्रिफाइस कर देंगे। बस कुछ ही दिन तो रह गए ना अमावस की रात में, और अगर उन्होंने उससे पहले उसे मार दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। मैं क्या करूँगा उसके बिना? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि उसे सब याद आ जाए? बताएं मुझे, मैं क्या करूँ? मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। मैं अपने भाई को, शुआन को नहीं मार सकता। मैं क्या करूँ? मैं कैसे जान को उन दोनों से बचाऊँ? यहाँ पे अर्थ पे मैं जितना भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँ, लेकिन मैं उन दोनों की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे जान की ज़रूरत है, उसके साथ की ज़रूरत है। जब हम दोनों एक होंगे
तभी हम उन दोनों का मुकाबला कर सकते हैं, और ये तभी हो सकता है जब उसको सब याद आ जाए। मैं ऐसे ईबो बनकर विंग को नहीं जीत सकता, और ना ही वांगजी बनकर मैं जान को हासिल कर सकता हूँ। मुझे ईबो बनकर जान को ही हासिल करना है। बताएं मैं क्या करूँ? वांगजी ने तो जैसे रोना ही शुरू कर दिया था, और उसकी मामा ने उसको हाथ कर लिया। और वांगजी की मामा कोई और नहीं बल्कि फेरी क्वीन थी, जान की माँ, जो कि अब वांगजी का सारा सच जान के उसी के साथ उसी की माँ बन के रह रही थी। और उन दोनों का क्या मकसद था? जान को वापस से ठीक करना। वो जान जिसे शुआन और उसकी विच माँ ने मिलकर विंग बना दिया था, उसकी पावर उससे छीन ली थी, और वो शायद किसी बड़े काम के लिए उसे यूज़ करने वाले थे, उसे सैक्रिफाइस ही करने वाले थे। लेकिन ईबो नहीं जानता, ना ही उसकी माँ, कि वो काम क्या था। उन्हें बस जल्दी से जल्दी जान को ठीक करना था, ताकि वो और ईबो मिलकर उन दोनों का मुकाबला कर सकें। लेकिन जान वो तो कितना ज़्यादा डरपोक हो चुका था, कितना ही बदल चुका था। वो तो बहुत बदल चुका था। वो तो अल्फ़ा भी नहीं रहा था, वो मेगा बन चुका था। उसकी सारी पावर ख़त्म हो चुकी थी। कैसे ही होगा साहब? और फिर फेरी क्वीन ने कोई स्पेल किया था, और अब वो आंखें बंद किए जैसे कुछ करने की कोशिश कर रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली, और ईबो ने हैरानी से देख रहा था। क्या हुआ माँ, कुछ पता चला? हाँ, मैंने अपने बाबा से बात की है। उन्होंने मुझे बताया कि एक ही तरीका है कि हम जान को ठीक कर सकते हैं। क्या? बताइए ना, मुझे जल्दी बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं सब करूँगा, बताएं मुझे क्या करना होगा। तुम्हें और जान को एक होना होगा, ये मैं जानता हूँ। तुम समझ नहीं रहे, तुम दोनों को एक होना होगा, और तुम्हें उसे अपना बनाना होगा, उसे क्लेम करना होगा। तुम जानते हो ना पास्ट में क्या हुआ था? तुम दोनों जब एक दूसरे के करीब आए थे, तुम्हारी पावर्स एक दूसरे में चली गई थी। जान ने तुम्हें सिर्फ किस ही किया था ना, और उसके अंदर तुम्हारी पावर चली गई थी, और तुमने उसका ब्लड पिया था, तो तुम्हें विंग्स मिले थे। याद है तुम्हें? हाँ हाँ, ऐसे ही हुआ था। तो अब फिर ऐसे ही करना होगा। जान की पावर को वापस लाने के लिए तुम्हें उसे अपनी पावर देनी होगी, और ऐसा इसी सूरत में हो सकता है जब तुम... नहीं नहीं, आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसे उसका अनजाने में यूज़ नहीं कर सकता, मैं उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। वो कितना ज़्यादा मासूम है, और वो कितना ज़्यादा भरोसा करता है अपने दोस्त वांगजी पर, और उस भूत ईबो पे भी। वो दोनों पे भरोसा करता है, दोनों को अपना दोस्त समझता है, और मैं किसी को भी उसकी नज़रों में गिराना नहीं चाहता। लेकिन ऐसा करना होगा, तुम्हारे किसी एक रूप को उसकी नज़रों में गिरना ही होगा। अगर उसे बचाना है तो तुम्हें उसे अपनाना होगा। जैसे भी हो उसे अपना लो, जितनी जल्दी हो सके। और अब वांगजी सोच रहा था वो क्या ही करे। वो ऐसे जान को और अपने विंग दोनों को ही हर्ट नहीं करना चाहता था। वो कैसे ही ऐसे उसका फ़ायदा उठा सकता है, वो ऐसे नहीं कर सकता। हाँ, वो पुराने टाइम से आया है, उसकी सोच बहुत ज़्यादा पुरानी है। वो आजकल के दौर का नहीं है, उसकी सोच आज जैसी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा बिलीव रखता है रिश्तों पे, और वो ऐसे नहीं कर सकता। वो बिना किसी रिश्ते के उससे ऐसे नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। तो क्या करूँ मैं? तुम्हारे किसी एक रूप को तो उसे अपनाना ही होगा ना। ठीक है, मैं तैयार हूँ, और मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। हाँ, इससे जान को शायद बुरा लगेगा, लेकिन ये उसके फ़ायदे के लिए है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपसे पहले माफ़ी मांग रहा हूँ। शायद मैं आपके बेटे को हर्ट कर दूँ, लेकिन ये सब मैं उसके लिए करने वाला हूँ। शायद इससे वो एकदम ठीक नहीं होगा, लेकिन ज़रूर उसे शायद थोड़ा सा कुछ याद आ जाए। शायद कुछ तो उससे याद आ जाएगा। वांगजी पास इतना कह के वापस चला गया था। उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था ये सोच कर ही जो वो करने जा रहा था, लेकिन यह ज़रूरी था। और कभी कभी किसी को ठीक करने के लिए उसे दर्द भी तो देना ही पड़ता है, और वही दर्द वो अब जान को देने वाला था, अपने विंग को।
वो दोबारा से आ चुका था। सुबह होने वाली थी लेकिन विंग वो तो अभी तक सो रहा था और ईबो अब दोबारा से अपने वैम्पायर रूप में उसके सामने आ चुका था। विंग नहीं उठा, वो बहुत गहरी नींद में था और ईबो बस उसकी तरफ देख रहा था। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। शायद तुम्हें तकलीफ़ होगी, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता जो तुम्हारी माँ ने मुझे करने को बोला है, इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा। और उसने एकदम आगे बढ़ के जैसे अपने तेज़ दांत विंग की गर्दन में गाड़ दिए थे और विंग ने एकदम से आंखें खोल दी। एक शदीद किस्म का दर्द उसे अपनी नेक में महसूस हो रहा था और वो तो जैसे काम के ही रह गया था। वो भूत ईबो जैसे उस पे झुका, उसकी गर्दन में अपने दांत काटे, उसका खून ही पिए जा रहा था। विंग की तो डर और खौफ के मारे आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी, लेकिन वो सब देख सकता था, महसूस कर सकता था। वो सारा दर्द महसूस कर रहा था जो उसे ईबो दे रहा था। वो उसे बोलना चाहता था कि रुक जाओ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मर जाऊँगा, लेकिन वो कैसे ही बोल सकता है। वो तो बस अब मरने का इंतज़ार कर रहा था और उसकी सांस भी तो जैसे अब आहिस्ता आहिस्ता ही चलने लगी थी। वो वैम्पायर किंग ईबो था। वो बहुत जल्दी उसका सारा खून ही पी जाने वाला था और विंग वो तो अब एकदम जैसे वीक ही हो गया था। उसकी आंखें अब बंद होने वाली थी और उसका मुंह खुला हुआ था। वो मुंह के ज़रिए सांस लेने की कोशिश कर रहा था और फिर ईबो पीछे हटा था। विंग बस उससे बेयकीनी की नज़रों से देख रहा था। उसकी नज़रों में बेद भारी थी और आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये तुमने मुझे माफ़ कर देना जान, माफ़ कर देना, लेकिन तुम मरोगे नहीं, तुम परेशान ना हो। ईबो ने बस इतना ही कहा था और अभी तक उसके होंठों से जैसे विंग का खून टपक ही रहा था और विंग बस देख के डर ही चुका था। उसका नन्हा सा दिल तो जैसे बंद ही हो रहा था। और फिर ईबो ने क्या किया था, उसने एकदम जैसे अपने नेल से अपनी ही कलाई को काट लिया था और उसका खून बह रहा था और जान तो ये देख के और ज़्यादा ही डर गया था। और ईबो ने क्या किया था, अपना वो बहता हुआ खून जैसे उसके मुंह के साथ ही लगा दिया था और विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये क्या ही हो रहा है, और ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। और अब कतरा कतरा जैसे ईबो का खून उसके अंदर जा रहा था। क्या वो कोई वैम्पायर है जो वो खून पिएगा, ये वो क्या ही कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा हैरान था। उसने अपना मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन ईबो ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसी तरह न जाने कितना ही टाइम गुजर चुका था और कितना ही सारा खून अब विंग के अंदर जा चुका था और उसे जैसे अपने अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी सी महसूस हो रही थी। ये सब क्या था। और थोड़ी देर के बाद ही जान, जो कि अब पहले से बेहतर ही महसूस कर रहा था, उसे नहीं समझ आ रहा था ये क्या हुआ। उसकी नेक का दर्द भी ठीक हो रहा था और अब वो ईबो को देख रहा था जो कि अब नॉर्मल हालत में आ चुका था। लेकिन ये क्या, वो नॉर्मल हालत में आके क्या ही बन चुका था। वो तो वांगजी था जो कि उसके सामने खड़ा था, उसका वांगजी, उसका दोस्त। तुम कैसे हो सकते हो? तुम मेरे साथ खेल रहे हो ना? तुम मेरे दोस्त की शक्ल लेके क्या साबित करना चाहते हो? बताओ मुझे। तुम एक भूत हो ना, तुम किसी की भी शक्ल ले सकते हो, तो मेरे वांगजी की क्यों? बताओ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम अभी मुझे मारने वाले थे, तुम तो मेरे दोस्त थे ना। मैंने सिर्फ तुम दोनों पे एतबार किया था, तुम में दोनों ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? बताओ ना भूत ईबो, क्यों किया तुमने मेरे साथ? मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है जान, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें पावर देने के लिए। तुम्हारे पास अपनी कोई पावर नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा। मुझे गलत मत समझो प्लीज़। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? कौन हो तुम? मैं नहीं जानता ईबो हो या वांगजी हो, लेकिन मैं सान नहीं हूँ, मैं विंग हूँ। मैं तुम्हें कितनी दफ़ा बता चुका हूँ। और कौन सी पावर की बात कर रहे हो? कौन से ड्रामे देखने लगे हो तुम? कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो? मेरे पास कौन सी पावर है? मैं तो बस बहुत वीक सा लड़का हूँ, मुझ में कोई पावर नहीं है। ये देखो, मैं तो बिल्कुल आम सा इंसान हूँ, क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? और अभी वो सब बोल रहा था, लेकिन ये क्या, उसे अपनी बैग में कुछ फील हो रहा था। और ये क्या था,
उसने एकदम पीछे मुड़ के देखा। उसकी बैग से कुछ निकल रहा था। ये क्या है, ये क्या है? और वो तो जैसे डर ही गया था। उसकी बैग से एकदम से जैसे विंग्स ही निकल आए थे। ये उसने नहीं सोचा था। तुमने मुझे भूत बना दिया। क्या मैं भूत बन गया हूँ? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वो तो अब बस चीख चीख के रोने वाला था, लेकिन इबो ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। वो कितना ज़्यादा खुश हो रहा था जान को ऐसे पहले वाली हालत में देख के। तुम ठीक हो रहे हो जान, तुम ठीक हो रहे हो। तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी पावर आ रही है, लेकिन मेरे अंदर कोई पावर नहीं है। मैं कोई जान नहीं हूँ। मैं विंग हूँ। तुमने मुझे क्या किया? तुमने मेरा खून पी लिया, अपना खून मुझे पिला दिया, और तुमने मुझे वैम्पायर बना दिया। क्या ये क्या किया तुमने? और अब तो जैसे उसका सर भी घूमना शुरू हो गया था। उसे अपनी पावर मिली थी, वो पावर जो कि कब से उसके अंदर दबी गई थी, जिसे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करके उसके अंदर दबा दिया गया था, छुपा दिया गया था। और आज वही पावर जब वांगजी के ब्लड से मिली तो वो दोबारा से जाग गई थी। लेकिन इसके साथ कुछ और भी हुआ था। उसके अंदर तो वांगजी की पावर भी आ चुकी थी ना, और अब एकदम से उसने क्या महसूस किया? ओह माय गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है? विंग तो अब जैसे सच में हैरान ही हो रहा था। उसके दांत बड़े हो रहे थे और उसका दिमाग घूम ही चुका था। और वांगजी जो पहले खुश था, परेशानी होकर उसकी तरफ देख रहा था। अब क्या हो गया? अब उसका जान, क्या अब वो भी वैम्पायर बन गया उसकी तरह? क्या वो भी अब खून पिएगा? ये तुमने क्या किया मेरे साथ? वो अब गुस्से से बोल रहा था। आई एम सॉरी, मैं तो तुम्हें तुम्हारी पावर देना चाहता था। मुझे नहीं पता था तुम मेरे जैसे बन जाओगे। तुम क्या मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? वो अब कुछ बोलना ही चाहता था, लेकिन उसके दिमाग के अंदर जैसे न जाने कहाँ से एकदम गुस्सा ही आ गया था और उसका गला ही सूखना शुरू हो गया। और फिर उसने एकदम जैसे वांगजी पे जंप ही कर दिया था और अपने दांत अब उसकी नेक में गड़ा दिए थे। उसे नहीं पता था वो क्या कर रहा है, लेकिन वही कुछ कर रहा था जो कि थोड़ी देर पहले वांगजी ने उसके साथ किया था। और वांगजी ने एकदम से उससे दूर हटा के फेंका। क्या कर रहे हो तुम? पहले मैंने तुम्हें अपना इतना ज़्यादा खून पिला दिया है, अब क्या तुम सारा खून पी के मुझे मार डालोगे? सारी पावर ले लोगे मेरे? एक तो तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, ऊपर से तुम वैम्पायर बन के मेरे मुकाबले में आ रहे हो। पीछे दफा हो। वांगजी बोल रहा था, लेकिन मींग अब उसकी कहाँ ही सुनने वाला था। वो फिर से जंप करके उसके ऊपर आ गया था। और अब तो जैसे वांगजी को भी गुस्सा ही आ गया था। अरे ये क्या? वो तो विंग की इज्जत बचाना चाहता था, इसलिए उसने ये तरीका सोचा, लेकिन ये तरीका तो थोड़ा काम किया और थोड़ा उल्टा ही चला गया था। विंग को थोड़ी अपनी ताकत तो मिली थी, लेकिन उसके साथ वांगजी की ताकत भी चुरा चुका था। और अब वांगजी क्या ही कर सकता था? वो कैसे विंग के अंदर के इस वैम्पायर को शांत करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। और फिर उसे एक ही तरीका सही लगा था, वही तरीका जो वो पहले अपनाया करता था। उसने एकदम से जान को अपने साथ लगा ही लिया था। और जान जो कि पूरा वैम्पायर बन चुका था, उसने अपने तेज दांत फिर से ईबो की गर्दन में गड़ा दिए थे। और अब वांगजी उसे अपने साथ लेके जैसे उस छत को तोड़ के बाहर ही निकल चुका था। और अब वो दोनों जैसे हवा में ही उड़ रहे थे। सुबह होने वाली थी, कुछ कुछ अंधेरा था और कुछ कुछ उजाला, और वो जैसे हवा में उड़ रहे थे। और फिर वांगजी ने अपनी पूरी फोर्स से विंग को खुद से अलग किया था। विंग जो कि सुर आंखें और सुर होंठ लिए उसकी तरफ देख रहा था। वो कुछ भी जानबूझ के नहीं कर रहा था, ये सब उससे अपने आप हो जा रहा था। और फिर वांगजी ने क्या किया? उसने विंग को जैसे ज़ोर से किसी कर दी थी और उसका सारा ब्लड तो जैसे उसके मुंह से साफ ही कर दिया था। और विंग वो कुछ समझ नहीं पा रहा था ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो कहाँ भी आम सा इंसान था, कहाँ वो वैम्पायर बन चुका है, लेकिन उसे खुद की बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। और वांगजी जो अब उसे किस किए ही जा रहा था। विंग ने आंखें बंद कर ली थी। उसे ये सब अच्छा लग रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी था। उसे जाने क्यों ही ऐसा लग रहा था। ये सब पहले हो चुका है। वांगजी या ईबो जो भी है अनजान नहीं है, वो इसे बहुत पहले से जानता है। कोई अपना है, लेकिन कौन है? विंग ने आंखें बंद कर ली और जैसे कुछ धुंधला धुंधला उसे याद आ रहा था। उसने आंखें बांध ही रखी थी। वो देखना चाहता था क्या था ये सब, क्या ही था।
विंग और वांगजी तो जैसे आप दोनों हवा में उड़ रहे थे और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही करीब थे। वांगजी ने उसको हाँ किया हुआ था और उसे मुसलसल किस किए ही जा रहा था, बिना सांस लिए, अपनी सांस को रोके। वो आज जैसे अपना सारा प्यार विंग पे लुटाना चाहता था, उसे सब याद दिलाना चाहता था, वो उसे मरने नहीं देना चाहता था। उस विच और शुहान के हाथों से बिल्कुल नहीं मरने देना चाहता। वो पहले कितनों को मार चुके थे और अब उनकी बारी थी। वो नहीं करने देगा उन्हें ऐसा। वो अपने जान को ठीक करके रहेगा, चाहे जान उसका सारा खून ही क्यों ना पी जाए, लेकिन वो उसे सही करके ही रहेगा। जान की बांध आंखों ने एक परछाई देखी थी, वो परछाई जो जानी पहचानी थी। वो करीब होती जा रही थी लेकिन वो बहुत मध्यम थी। वो उसने आंखें बांधी रखी, वो अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था। हाँ, उसे याद करना है, सब याद करना है। और आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे साफ ही होता जा रहा था, सब मंजर जैसे। वो कोई और नहीं था, वो ईबो था जो उसकी आंखों के सामने था। ईबो जो कि स्माइल कर रहा था और उसे बता रहा था, मैं ईबो हूँ, तुम जानते हो मुझे। और बस विंग ने इतना ही देखा था और उसने आंखें खोल ली। उसने ईबो को देख लिया था, लेकिन वो तो सिर्फ ईबो को ही देख पाया था। उसका पास्ट किधर है, वो कहाँ पे है। अब उसे इतना तो पता चल ही गया था कि ईबो ज़रूर उसके पास से जुड़ा है, लेकिन वो खुद कौन है ये उसे जानना बाकी था। और फिर वो इतना ही जोर डाल सकता था अपने दिमाग पे। उसका सर जैसे सोच सोच के दर्द ही करने लग गया था। इतना कुछ, इतना ज़्यादा बोझ उसका नन्हा सा दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने आंखें बंद कर ली और वह बेहोश हो के जैसे वांगजी के ऊपर ही गिर चुका था। उसके विंग्स गायब हो चुके थे। वो दोबारा से वही वीक सा विंग बन चुका था, जो कि अब बहुत ज़्यादा ही वीक लग रहा था। वांगजी ने विंग को खुद से दूर किया तो वो तो जैसे उसकी बाहों में झूल गया था। तुम फिक्र ना करो, तुम ठीक हो जाओगे और अब मैं वो भी काट लूँगा। मुझे माफ़ कर देना, मैंने ये सब तुम्हारे साथ किया, लेकिन ये करना ज़रूरी था। तुम्हें कुछ तो याद आया होगा ना, है ना।